हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली है। राज्य की सबसे हॉट मंडी सीट के अलावा जुब्बल कोटखाई फतेहपुर की अर्की और विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशियों को कड़ी शिकस्त दी है। वहीं जीत के बाद मंडी लोकसभा सीट पर अपनी शानदार जीत के बाद प्रतिभा सिंह ने इसका श्रेय मंडी की जनता को दिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जनता बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है, इसलिए इस दफा जनता ने मंडी समेत सभी सीटों पर कांग्रेस पर अपना भरोसा जताया है। प्रतिभा सिंह ने भावुक होते हुए उनके दिवंगत पति वीरभद्र सिंह के प्रचार में शामिल न होने पर कहा कि प्रचार के दौरान उन्हें वीरभद्र सिंह की कमी महसूस हुई। उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत के बाद आप पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ी चुनौती जो आपने हमें उस पर पार पाया, श्रेय किसको? श्रेय सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रात दिन मेहनत की है। हमारे जो छोटे से छोटा वर्कर था उन्होंने भी घर घर जाके पार्टी का संदेश दिया। हम जहां पहुंच नहीं पाए वहां पर हमारे पार्टी वर्कर्स गए और उन्होंने लोगों को हमारा संदेश वहां तक पहुंचाया। तो मैं समझती हूँ जो हम चाहते थे कि हमारी आवाज़ हर घर तक पहुंचे, वो पहुंची है और लोगों ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अंततः ये फैसला किया है। मुझे खुशी है। मैं उनकी दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये बहुमत अपने क्षेत्र से दिलाई है। बेहद कड़ा मुकाबला था, मुख्यमंत्री की सीधी जंग थी आपसे, और तो ऐसे में कौन से मुद्दे आप मानती हैं जो काम कर गए इस बार कांग्रेस के लिए? मुझे लगता है सबसे बड़ा तो विकास का मुद्दा है। पूर्व कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो लोग उन कामों को भी देखते थे और हम जब फील्ड में गए तो हमने वही बात जनता के दरबार में रखी कि कांग्रेस ने काम किया है और वही विकास, वही बातों को लेकर हम आपके सामने आए। अब हम चाहते हैं कि उन कार्यों को देखते हुए आप फैसला करें। महंगाई भी मुद्दा था? महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा थी और जो लोगों के मन में एक गुस्सा था कि इतनी महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके लिए भी लोगों का ये जो वोट रहा उसका काफ़ी प्रतिशत में मेरे को लगता है उसका हमारे को फायदा हुआ। आपने चुनावी जंग जो है वो जीती है, लेकिन बीच में प्रचार के दौरान कई आरोप आप पर भी लगे थे। कहीं ना कहीं एक डर था क्योंकि वीरभद्र सिंह जो है उनका एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस बार प्रचार में वो नहीं थी, तो टूट ना जाए या कुछ गलत तो नहीं हो गया। किस तरह से आप देखती हैं उनके बगैर? ऐसा तो नहीं है। हमने सच्चाई का साथ दिया है, सच्चाई को लेकर हम जनता के बीच में गए। हमने कोई भी बात ऐसी नहीं कही जो लोगों को नहीं अच्छी लग रही है। अब आरोप लगाना, प्रति आरोप लगाना, ये तो आप समझते ही हैं चुनाव के समय में लोग जो विपक्ष की पार्टी है कुछ ना कुछ बात तो कहेगी, तो उसका हम सच्चाई से सामना कर रहे थे। लेकिन वीरभद्र सिंह इस पर नहीं थे। वो कितनी एक कमी? बहुत बड़ी कमी हमारे को लगी इस चुनाव में। बल्कि जब मैं पहला कदम रखने जा रही थी तब भी मुझे ये आभास हो रहा था कि उनके बिना शायद हम इसमें उतने सफल ना हो पाए, पर फिर भी उनका आशीर्वाद और देवी देवताओं का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद जो हमें मिला, उसकी वजह से मुझे लगता है कि हमने विजय हासिल की। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी जो उनको वो जैसे ट्विन इंजन की बात कर रहे थे कि हमारी यहाँ भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, और बार बार वो इस बात को कह रहे थे। पर मैं समझती हूँ जब अब तो लोग पढ़े लिखे हैं, वो खुद भी समझते हैं कि किस तरीके से हमको किस प्रतिनिधि को चुनना है, कौन हमारी बात पार्लियामेंट में रख सकता है। जनता ने मुझे पहले भी 2 बार चुनकर भेजा है और उन्होंने मेरा कार्य जो मैंने काम किए हैं वो भी प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने थे। तो मैं समझती हूँ ये आरोप लगाना और इस तरीके की बातें करना, ये लोग इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे। प्रतिभा सिंह जी जिस तरह से अपने इसका आकलन करेंगे हम और निश्चित रूप से अगला विधानसभा का चुनाव भी बहुत नज़दीक है, तो उसमें भी हम सही तरीके से अपने आप को कंसोलिडेट करके और पार्टियों की जो कमियां रही हैं उसको भी देखते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और जो हमारे कांग्रेस के जितने भी विधानसभा के क्षेत्र है उसमें हम अपने कांग्रेस की जो प्रत्याशी होंगे उनको भी मजबूत करने की कोशिश। लगता है आपको, क्योंकि अभी लगभग 4 चुनाव लगभग आपको लगता है कि अब आने वाले समय में राह आसान होगी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के लिए? मुझे लगता है कि जिस तरीके का लोगों ने ये रिजल्ट दिया है
उससे निश्चित तौर से लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाले विधानसभा में चुनाव में भी हम कांग्रेस को विजय बनाएंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय सागर महादेव हार्डवेयर स्टोर हन्नोटा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।